बताइए बंधन किसे कहते हैं और मोक्ष क्या है। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज मुक्ति मुक्ति सब लोग करते हैं, ये मुक्ति है क्या। शिव पुराण के तहत मैं विस्तार से इस पे चर्चा कर रहा हूं। आप लोग इस प्रसंग को बड़ी सावधानी से सुने और समझें, बहुत विशेष है ये। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष स्वरूप तथा मोक्ष के उपायों का वर्णन करूंगा। मोक्ष प्राप्त करने के उपाय क्या हैं, बंधन किसे कहते हैं। अभी बहुत से लोगों को कह दो गृहस्थ में पड़े हो, कैसा लग रहा है, बोले आनंद है, सब बढ़िया है, लेकिन वो भूल जाते हैं ये बंधन है। बंधन कैसे है, जेब में पैसा ना हो और बच्चा कोई डिमांड कर दे, दुख मिलेगा ही मिलेगा। या तो दुख वो होगा कि हम अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अथवा ये दुख होगा कि मांगते बहुत हैं। दो में से एक दुख तो होगा। क्यों, बंधन है, संबंध है तो बंधन है, और ये बंधन हमारे दुख की कारण है। इसे मैं ढंग से बताऊंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि के 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहा गया है, मतलब वो बंधा हुआ है। जो प्रकृति के 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह व्यक्ति बंधा हुआ है, उसे बंधा हुआ समझना चाहिए। और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि के बस में जो करके जो लोग प्रकृति इत्यादि को जो अपने बस में कर लेते हैं वो व्यक्ति बद्ध नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त है, वो खुद ही मुक्त हो चुके हैं। बंधन आगंतुक है, ये जो बंधन है ये हमें मिला नहीं है, ये आगंतुक है, ये आने वाला है। बंधन हम कई बार तो हम स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी इच्छाओं से बंधन को बांधते हैं, परंतु जो मोक्ष है वह स्वतः सिद्ध है। वह बद्ध जीव को जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्ति जीव कहता है, उसे जीव मुक्ति कहता है। जो अपने बंधन से स्वतः ही प्रयास करके मुक्त होता है उसे मुक्ति मिलती है। प्रकृति, बुद्धि, महतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हीं ज्ञानी पुरुष प्रकृति मानते हैं। और प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे, हमें ये जीवन मिला, अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो नरक में जाएंगे। जब सुख और दुख भोग लेंगे तो फिर से एक नया जन्म मिलेगा, फिर एक नए जीवन में जाएंगे और उस नए जीवन में फिर कर्म करेंगे और फिर सुख दुख मिलेंगे, फिर स्वर्ग और नरक मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, फिर नया जन्म मिलेगा। इसको आप ये कहिए, पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और बार बार मरण होता रहेगा। क्योंकि जब जब जन्म मिलेगा तब तब कर्म करोगे अच्छे या बुरे, तो स्वर्ग और नरक दोनों की अनुभूति होगी। कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, और जब वो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो पुनर्जन्म होगा। बोलो राधे राधे। उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। उस जन्म को लेने के लिए फिर से कर्म करने पड़ेंगे और फिर ये बंधन चलता ही रहेगा, आना जाना लगा ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे बंधन टूटने वाले नहीं है, ऐसे तो बंधन लगातार बंधे रहेंगे।